रमेश, जो कि एक बूढ़ा पिता था, वह बाजार से सब्जियां लाकर के घर में ले जाने के लिए तैयारी कर रहा था तथा उसके घर में पहुंचते ही वह अपनी धर्मपत्नी सीमा को आवाज़ लगाने लगता है। सीमा, ओ सीमा, सीमा। तभी उसकी पत्नी आ जाती है, बोलती है, बताइए क्या बोल रहे हैं आप? हैं, सब्जी लाने को बोला था तो क्या लेकर आए? तभी वह सारी बातें पूछने लगती है कि गोभी मंगवाई थी और आलू हैं, टमाटर है और खीर के लिए चावल थे। हाँ हाँ, मैं सब ले आया हूँ, खीर भी के लिए चावल भी ले आया हूँ और दूध भी ले आया हूँ। आलू भी है और गोभी भी है और हरी मिर्च भी, धनिया भी, और जो भी सब्जियों की ज़रूरत पड़नी थी आज मंगवाई थी तुमने, वो मैं आज सब्जी ले आया हूँ। तभी वह थैला दे करके चल देता है बाहर काम के लिए और उसकी पत्नी चली जाती है रसोई की तरफ, क्योंकि आज नई बहू की पहली रसोई होने वाली थी। तो अपनी सास बोलती है बहू से, बेटा ये सब्जियाँ आपके पापा ले आए हैं, अब इन सब्जियों को बना देना। और सब्जी बनाने से पहले आपको बनाना है एक खीर, जो कि पहली रसोई में मीठी चीज़ बनती है, अच्छे से बनाना और हम भी चेक करेंगे कि आखिर तुमने खाना कैसा बनाया है। ये सारी बातें वो समझाने लगती है और उसकी बहू बोलती है, जी माँ जी, मैं समझ गई, बिल्कुल अच्छे से खाना बनाऊंगी और ऐसा खाना बनाऊंगी कि आप लोगों ने कभी पहले खाया नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना टेस्टी बनाती हूँ, मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है और आप लोग भी खुश हो जाएंगे मेरी खीर को खा करके, क्योंकि मैंने पहले भी खीर बनाई है कई बार अपने घर पर, लेकिन आज अपने इस नए घर पे बनाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, बनाना अच्छे से बनाना, हम भी देखते हैं कितना अच्छा बना लेती है हमारी बहू खाना। और आलू को ज़्यादा उबालना मत, मतलब कच्चे आलू थोड़े से रहें और थोड़े से पके हुए, ऐसी वाली सब्ज़ी बनाना एक, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी बहू खीर बनाने की तैयारी में जुट जाती है और वह खीर बनाकर ले आती है। तो अपने पिता को खिलाती है वो खीर, बोलती है, ये लीजिए खाइए। और उसके पिता बोलते हैं, अरे वाह, बहुत अच्छी खीर लग रही है देखने में तो, ये इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है, अब तो यह खा के ही पता लगेगी कि कैसी खीर होगी ये। ओहो, इतनी अच्छी खुशबू, हा हा हा। और इसमें ऊपर से बादाम भी पड़े हुए हैं, काजू भी पड़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट दिखने में हो रही है, पता नहीं खाने में कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट होगी ये। अभी तो मैं अकेले ही खाऊंगा, बाकी सब लोगों को बाद में बताऊंगा कि हाँ भाई, हमारी बहू ने खाना बना लिया है। अब जल्दी से खा करके चेक करते हैं कि आखिर कैसी खीर बनाई है इसने। तभी वह खाने लगता है। खाने के बाद वे दोनों लोग बेंच पे बैठ जाते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि अरे वाह, हमारी बहू ने कितना अच्छा खाना बनाया है। उसने जो खीर बनाई थी वो तो और भी ज़्यादा लाजवाब थी, सब चीज़ें बराबर, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट और चावल, दूध, सब चीज़ एकदम बराबर थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट डाला था। और जो उसने मीठे का ध्यान रखा था, चीनी का, वह भी उसने बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट डाली थी। हम तो भाई खुश हो गए वो खाना खा करके। बस हमारी बहू ऐसे ही हमें खाना खिलाती रहे अच्छा अच्छा बना करके, जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो सके, क्योंकि इस उम्र में सिर्फ खाने का ही रहता है, क्योंकि खाने के लिए कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तभी उसका बेटा वहाँ पर आ जाता है और आकर बोलता है कि मम्मी पापा, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं बैठे हुए? तो वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही आकर के बैठे थे, घर में सुबह से होते होते बहुत बोर हो चुके थे, इसीलिए घर यहाँ बाहर आकर बैठ गए हैं। बाकी तो बस वही डिस्कस कर रहे थे कि आज का खाना कैसा बना है और क्या बना है। वैसे तुमने क्या खीर खाई? नहीं, अभी तक तो नहीं खाई। वैसे तो मैं बताऊं अगर सच सच तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया है, मैं तो अपनी उंगलियां चाटता रह गया। हाँ बेटा, मैं भी अपनी उंगलियां चाटती रह गई जब मैंने खा करके देखी खीर, तो मैंने कहा अरे वाह, इतनी अच्छी खीर बनाती हो तुम। तो उसने बोला, मैं तो अच्छा ही खाना बनाती हूँ। और हाँ, हमको अब भरोसा हो गया है कि वह खाने में कोई कमी नहीं रखती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। भगवान के आशीर्वाद से हमें बहुत अच्छा खाना बनाने वाली बहू मिल गई और इतना ज़्यादा तो पसंद हमें बहुत कुछ आया। तभी कुछ टाइम बाद में वह मार्केट के लिए
जाने लगती है और जो शाम को खाना बनना था वो सब्जियां लाने लगती है। जाके बोलती है मार्केट में, भैया ये सेब, संतरे, केले, अमरूद, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, इलायची, लौंग सब चीज़ कैसी दी हैं तुमने। तभी वह सोचने लगता है, बोलता है यार इतनी सारी चीज़ें जो पूछ रही है क्या ये ले। तभी भैया उसे सब चीज़ की रेट बताने के लिए सोचने लगते हैं और बताते हैं, अंगूर 20 रुपये, संतरा 30 रुपये, केला 40 रुपये, अनानास 50 रुपये, लौंग 10 रुपये, इलायची 20 रुपये, टमाटर 40 रुपये। इन सारे रुपयों का रेट बता करके उस सब्जी वाले से बोलती है, हाँ तो ठीक है, ये टमाटर आधी किलो कर देना और केला 1 दर्जन कर देना और बाकी चीज़ें कर देना 1.5 किलो, क्योंकि आज हमें खाना बनाना है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनना चाहिए, इसीलिए किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। बाकी वो अपने घर पे फ़ोन करके पूछने लगती है कि मैं ये सब सब्जियां ले रही हूँ और भी कोई सब्जियों की ज़रूरत तो नहीं है। तब तक सब्जी वाला सारी सब्जियों को पैक करने लगता है और वह बात करती है, मैंने ये ले लिया है, मैंने ये ले लिया है, मैंने केले ले लिए, स्ट्रॉबेरी ले ली, टमाटर ले लिए, लौंग, इलायची, अदरक सब चीज़ तो ले ली है। अगर कोई चीज़ रह रही हो तो मुझे बता दें, मैं यहाँ से ले लूँगी। ये सारी बातें करते करते वह ये बात भी सुन लेती है कि आज जो तुमने बहू खीर बनाई वो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई। हम तो आज एकदम पागल ही हो गए उस खीर के पीछे। वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तभी बहू बोलती है, हाँ हाँ वो मेरी आदत है, मैं सारा खाना अच्छा बनाती हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं होती है। और आज शाम को जो मैं खाना बनाने वाली हूँ ये सब खाकर तो आप एकदम घूम ही जाएंगे। तभी सारी सब्जियाँ लेकर के बहू घर पर आ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर क्या क्या खाना बनाया जाए जिससे कि इन लोग को पसंद आए। वह सारे सब्जी लेकर के रसोई में पहुंचती है और रसोई में पहुंचने के बाद में थैला जो है टांगे रखती है, सोचती है मैं थैला कहाँ रखूँ, लेकिन वह कहीं ना कहीं थैला रखने की सोच लेती है और उसके बाद में सारी सब्जियों को बनाने की प्रक्रिया अपने दिमाग में चलने लगती है। तभी वो साइड में थैला रख करके और सब्जियों काट कर सब्जी बनाने की तैयारी करने लगती है। कुछ टाइम बाद सब्जी बन जाती हैं। अरे वाह, इस सब खाने की महक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है और हमारे पास में दोबारा से खीर आ चुकी है, मटर पनीर की सब्ज़ी आ चुकी है, गोभी आलू भी मिक्स है भाई, पूरा मटर पनीर गोभी आलू। हाँ हाँ सही कह रही हो, ये सारी सब्जियां तो सूंघकर ही अच्छी लग रही हैं, इतना स्वादिष्ट जो लग रहा है ये दिखने में। और साथ में लच्छेदार पराठे भी है, वाह इतना स्वादिष्ट खाना। चलो अब इसको खाने के लिए स्टार्ट करते हैं और अपने बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाते हैं और बताते हैं कि उसको कैसा खाना उसने बनाया है। वैसे तो यार हमें अब ये लाजवाब खाना मिलना तैयार हो गया है। ओहो हाँ सही कह रहे हैं आप, अब तो खाना खाकर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि खीर तो मैंने जब ठंडी हो गई थी तब खाई थी, लेकिन गरम का अलग ही स्वाद होता है। बट अब बहू ने सारा खाना गरम गरम दिया है, तो चलो अब इसको खा कर के तैयारी में चेक करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी आप कमेंट में बताना कि क्या आप भी इतना अच्छा खाना बनाती हैं।